पहले नॉर्मली होता क्या उसको चेक करते हैं। जैसे मतलब सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, ओके ओके ओके, इस जगह पे मतलब वाटर को पुट कर दिया, वाटर तो जल्दी जल्दी फैल जाएगी, वाटर जल्दी जल्दी स्प्रेड अप हो जाएगा। लेकिन ऑयल को स्प्रेड होने के लिए इट टेक सम टाइम, वो ऑयल धीरे 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 वो स्प्रेड हो जाएगा। जो वाटर को, ये जो लिक्विड होती है, लिक्विड होती है, उसको बताया जाता है कि एक एक लेयर जैसा होता है लिक्विड के अंदर, एक एक लेयर जैसा होता है। हर लेयर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी is the property of liquid due to which relative motion of one layer is restricted by the other layer। ये वाला जो है, ये लेयर आगे आगे नहीं बढ़ पाता बिकॉज ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। इसी को ही क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच लिक्विड सरफेस, relative motion between the liquid surface, okay, is restricted। जो इस सरफेस, ये वाला मान लो कि एक लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर और एक लिक्विड सरफेस है, ये दोनों का रिलेटिव मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज a measure of resistance to flow which arises due to internal friction between the layers of the liquids। एक लेयर दूसरे, यहाँ पे देखो लेयर लेयर बनाया, तो ये लेयर मूव करना चाहते इसके नीचे वाला लेयर इसको अपोज करेगा, ये मूव करना चाहते थे इसका नीचे वाला लेयर अपोज करेंगे। इसी को ही क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और लिक्विड और ये जो है ना, लेयर बाय लेयर जो फ्लो होता है, लिक्विड जो फ्लो करता है, इसी को क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो। तो यहाँ पे वर्ड दिया देखोगे, दिस टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। तो इस टाइप ऑफ फ्लो ना का नाम क्या है, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में, हाँ बेटा बोलो, ये वाला तो जल्दी जल्दी जाएगा, ग्रेडेशन बोल रहा हूं, देखो इसका यू है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला इसका है, ग्रेडेशन मीन चेंज, ग्रेडेशन मतलब चेंज। जो जितना, सॉरी ऊपर से ले लो, जितना ऊपर जाएंगे वो जल्दी जल्दी जाएगी, हाँ जितना ऊपर जाएंगे जल्दी जल्दी जाएंगे, और सारे का वेट इसके ऊपर आ गया ना, इसका वेट सबका आ गया, ये वाला धीरे धीरे जाएगा, उसके नेक्स्ट जाएगा तो नहीं, ग्रेडेशन तो जैसे मान लो कि वोल्टेज ग्रेडियंट जैसे होते हैं। जो ट्रांसफार्मर का नजदीक होती है वहां पे वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं, जैसे ही दूर जाता है वोल्टेज कम होने लग जाती है। तो इसका भी ग्रेडेशन, जो मान लो टैंक है नीचे के तरफ, जो मान लो टैंक तो ऊपर रखा है थर्ड फ्लोर में, तो ग्राउंड फ्लोर में सबसे स्पीड ज्यादा आती है, उस फर्स्ट फ्लोर में और कम हो जाती है, सेकेंड फ्लोर में और कम हो जाती है। तो ये जो होता है कि जो चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन चेंज।
Sujoy, is it clear? राघवेंद्र, राघवेंद्र है क्लियर? हाँ बेटा, और एक बार बता रहा हूँ। राघवेंद्र, अच्छा, ओके। समृद्धि, और एक बार बता रहा हूँ, सुनो। लिक्विड की जो फ्लो होती है, बहुत टाइप का फ्लो होती है। एक टाइप का फ्लो में लिक्विड को लेयर लेयर हम लोग मान लेते हैं, जो ऊपर एक लेयर, नीचे एक लेयर, ऐसे ऐसे लेयर लेयर है। नीचे वाला लेयर का स्पीड कम होती है, स्लाइड कम करती है। उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा ज्यादा, ऊपर वाला की और ज्यादा स्पीड हो जाती है। लेकिन दोनों के अंदर, दो लेयर के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। और वो इंटरनल फ्रिक्शन के वजह से अपर लेयर का मोशन थोड़ा रुक जाते हैं। तो अपर लेयर के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कौन करते हैं? उसका नीचे वाला लेयर। अदर वे में कैसे बोलेंगे? रिलेटिव मोशन बिटवीन liquid layers restricted. Okay, it is the attraction between two layers, due to which relative motion between the liquid layers restricted. तो एक लेयर जाना चाहते हैं, एक लेयर नीचे, एक लेयर ऊपर है, दोनों आराम से जा नहीं पाते। इसके अंदर जो रिलेटिव मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज इस लेयर के साथ इस लेयर का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, समृद्धि क्लियर? समृद्धि, अच्छा। अभी देखो कितना रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसका भी तरीका है। जो नीचे वाला लेयर जो होगा, जैसे हमने ये वाला लेयर का बात कर रहे हैं, देखो इसका 10 है तो इसका 8 है तो इसका 12 है। तो जितना ज्यादा नीचे होगी, उसके ऊपर सबका प्रेशर आएगा, सबका फोर्स आएगा, सबका वेट आएगा, तो उसका वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये वेरी से जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही होगा। तो तुमने सुने होंगे जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन इंटरनल फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ाए थे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन जब पढ़ाए थे, हमने बोले थे कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनल फ्रिक्शन दैट इज द विस्कोसिटी एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये वेरीज ड्यू अपॉन डिजिट। तो जितना डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये जेड जितना ही कम होगी, तो इसका वैल्यू बढ़ते जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसा डिस्टेंस चलते जा रहा है तो फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, तो फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट घटते चला जाएगा। ओके, वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है ड्यू अपॉन डिजिट। ठीक है बेटा, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो एफ जो है, ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों को इनटू कर दिया। तो एफ इक्वल्स टू एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ईटा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इस लॉ का नाम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये जो ईटा होता है, ईटा एन जैसे लिखा ना, इसको बोलते हैं ईटा। इसका बहुत सारे ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं।
सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज, एक साइंटिस्ट था पॉइजलिस, उसका नाम से आए। ठीक है, 1 poise equals to 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 to the power -1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, greater the viscosity, more slowly the liquid flows. Hydrogen bonding and van der Waals forces are strong enough to cause high viscosity. तो हाई विस्कोसिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस क्या होता है? जो एट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं दो लेयर के बीच में। Viscosity of liquid decreases as the temperature rises because high temperature molecules have high kinetic energy. Molecules दूर दूर हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होती है? घट जाती है। Viscosity of liquid decreases as the temperature increases. बेटा सारे पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? राघवेंद्र क्लियर? अच्छा, ठीक है, और एक बार बताएंगे ऋषि।